बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल नंबर 3.1। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ इट्स मास। यहाँ पर गिवन डाटा के अंदर हमें दो चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास फोर्स दैट इज़ 20 न्यूटन और सेकंड नंबर पे है एक्सेलरेशन दैट इज ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हमने करना है मास। फार्मूला हम यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू एम ए। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए। एफ की वैल्यू है 20 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2। पुट करने के बाद यहाँ पर 2m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हम इनको काट लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20। m इज इक्वल टू 10 kg। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 का आंसर है m इज इक्वल टू 10 kg। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल नंबर 3.2। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। व्हाट इज़ इट्स मास। टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब भी न्यूमेरिकल आपको जो है ना दिया जाए तो आपने सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को एक दो बार पढ़ लेना है ताकि आपको उसके अंदर गिवन डाटा और जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसकी आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर हमारे पास गिवन डाटा के अंदर दो चीज़ें दी गई हैं। पहले नंबर पे है वेट दैट इज़ 147 न्यूटन और दूसरे नंबर पे है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज़ g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर मास दिया गया है। हमने मास को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फार्मूला दैट इज़ W इज इक्वल टू mg। ये वाला फार्मूला हमने लगाना है। हमारे पास W की वैल्यू है और G की वैल्यू है और हमने M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला। W की वैल्यू हमने पुट की 147 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की 10। इसके बाद यहाँ पर 10 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 147 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो m इज़ इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाय 10। इसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं सॉल्व करते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है दैट इज़ 14.7 kg। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.2 का आंसर है m इज़ इक्वल टू 14.7 kg। हमारा अगला न्यूमेरिकल है 3.3। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। तो इसकी स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है वो 10 kg है और वो ऊपर से नीचे गिर रही है। ठीक है, फॉल कर रही है। अब उसको फॉल करने से रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स दरकार होगी। तो यहाँ पर फॉलिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर जो जी का अमल दखल है वो कहीं ना कहीं लाजमी होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन डाटा बनता है वो है पहले नंबर पर है मास दैट इज़ 10 kg और दूसरे नंबर पर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह फाइंड हमने जो करना है वो है फोर्स। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड वो हमने फाइंड आउट करनी है।
फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे F इज़ इक्वल टू W, W इज़ इक्वल टू mg। ये हमने फार्मूला लगाना है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला F इज़ इक्वल टू W, W इज़ इक्वल टू mg। पुट करते हैं इसके अंदर वैल्यूज़। मास की वैल्यू पुट की हमने, दैट इज़ 10 kg, और फिर हमने पुट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा F इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 3.3 का आंसर है F इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.4। Find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 kg। हमारे पास 50 kg का एक मास है, उसके अंदर जो है ना हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है जो कि पैदा किया गया है एक फोर्स की वजह से, जो कि है 100 न्यूटन। तो गिवन डाटा के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं जी, फोर्स दैट इज़ 100 न्यूटन एंड द नेक्स्ट वन इज़ मास दैट इज़ 50 kg। टू फाइंड जो हमने मालूम करना है दैट इज़ एक्सेलरेशन ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हम लगाएंगे F इज़ इक्वल टू एम ए। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे बाय पुटिंग दी वैल्यूज़ इन फार्मूला F इज़ इक्वल टू एम ए। वी हैव 100 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 50 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 50 kg है ये एक्सेलरेशन ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो आ जाती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.4 का जो आंसर है वो है एक्सेलरेशन ए इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।